नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव इंटरव्यू। लाइव इंटरव्यू में आज हमारे साथ में है राष्ट्रीय हिंदू संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं सत्येंद्र दुबे, सत्या साहब। सत्येंद्र दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। आपके इस ए टीवी के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आपने हिंदुओं के संगठनों के बारे में आपने इतनी अच्छे विचार रखे कि एक साथ अगर मंच पे आ जाएं तो हम लोगों का जी कार्य आसान हो जाएगा। मैं सर्वप्रथम जी आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को आज हिंदू दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी देता हूं। आज यह शुरुआत हिंदू दिवस के रूप में राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने किया है और आने वाले समय जी में इसका परिणाम पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं के अंदर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोग जिस प्रकार से हमारा हिंदू समाज जी एक भौतिकता की तरफ बढ़ रहा जी है, जो कि पूरी तरीके से प्लान किया गया त्योहार है। जी हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए एक प्लान किया जी हुआ त्योहार है और उस त्योहार में हिंदू बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी आज हम लोगों ने शुरुआत की तुलसी पूजन की। तुलसी पूजन से उतना युवा नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी तुलसी पूजन से हम क्रिसमस को अपने हिंदुओं से अलग नहीं कर पाएंगे। हम जी लोगों को एक ऐसी शुरुआत करनी पड़ेगी जिससे एक जनजागरण पूरे समाज के अंदर हो, जी जिससे छोटे छोटे आयोजन हो, एक एक किलोमीटर की यात्रा हो, जी हिंदू जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएं। ऐसी शुरुआत राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने आज की है और मैं पुनः आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पुनः आप सभी को हिंदू दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ये दिवस आने वाले समय में एक साप्ताहिक पखवाड़ा के रूप में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके आने जी वाले कुछ सालों में अगले साल से ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जो कि 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख के कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे। इन 7 दिनों में हम लोग दुकानदार जो हिंदू दुकानदार जो सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री बेचता है, जी उसको उससे लेकर के समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग इस संदेश को लेकर जाएंगे कि हम लोग आज हिंदू दिवस मनाएंगे, एक तुलसी पूजन सवाल है जो करेंगे। हिंदुओं से भी है और आप हिंदुओं के जो है आप बड़ी आप जो है लीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सवाल आपसे बहुत जरूरी है होना भी। कोई भी जी जी, मुस्लिम स्वागत है। जब भी होली आती है या दिवाली आती है तो कोई मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को ये नहीं बोलता है कि हैप्पी होली। कोई एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को ये नहीं बोलता है कि हैप्पी दिवाली। भले ही हिंदू एक मुस्लिम जो है वो हिंदू को भले बोले कि हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली। दूसरी चीज आती है, कोई भी ईसाई कभी भी दूसरे ईसाई से कभी ये नहीं कहता है कि हैप्पी दिवाली या फिर हैप्पी तुलसी डे या फिर तमाम जो हमारे जो हिंदू फेस्टिवल हैं, जो हिंदू त्योहार हैं, उनको लेकर के एक ईसाई दूसरे ईसाई से नहीं कहता। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को नहीं बोलता है त्योहार को लेकर के। लेकिन हम हिंदुओं में ये अक्सर देखा गया है कि कोई भी त्योहार हो, किसी का भी, अभी 25 दिसंबर आया है, तो अगर आपका मित्र ईसाई है, अगर आप उसको बोल रहे हैं तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन एक हिंदू होकर के दूसरे हिंदू को बोल रहा है, वो समझ में नहीं आया। क्या आप समझाएंगे इस चीज को विस्तृत? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पर जी बात करूंगा। जी असल में जानते हैं क्या हुआ, समाज जी हमारे हिंदू समाज को बहुत भ्रमित किया गया। नहीं, मेरा सवाल उसको सीधा सा है और दर्शक देख रहे हैं और बड़ी संख्या में। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक ईसाई दूसरे ईसाई को क्या दूसरे धर्म के त्योहारों के लिए क्या वो उसको जो है बधाई देता है या नहीं? दूसरा, क्या एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को दूसरे धर्म के त्योहारों के लिए एक दूसरे को बधाई देते हैं या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब बिल्कुल, मैं दूसरा मैं धर्म समझ है, रहा जो हूं कि आपकी हमारे बात मित्र हैं, को। तो मैं आपकी बात को समझ रहा हूं केशव जी। मेरे जी कहने का तात्पर्य है, जी जिन समुदायों के ग्रंथों में जी स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुस्लिम के अलावा कोई भी मानव काफिर होता है, उसको या तो मार डालो या तो उसको इस्लाम में या तो अन्य धर्म में परिवर्तित कर लो। तो हम ऐसे धर्म से अपेक्षा भी नहीं रखते हैं कि वो जी हमारे हमारे त्योहारों पर हमको बधाई देंगे, हमको शुभकामनाएं देंगे।
जी। इस बात पर चर्चा करने का विषय नहीं, क्योंकि अब समाज जागृत हो रहा है। आज मेरी मित्रता सूची में लगभग 2500 मित्र हैं, जिनके जी। मेरे मोबाइल में नंबर सेव हैं। जी। उन 2500 मित्रों में से एक व्यक्ति या तो मुझे नहीं भेजा है, या तो जान रहा होगा कि इनके पास भेजने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, या तो जो मैं मैसेज दिन पर दिन 3-4 दिनों से चला रहा हूं, उसकी वजह से नहीं भेजा हूं। और लगभग लगभग सभी मित्रों ने हिंदू दिवस की डीपी लगाई थी। तो ये सुधार है और व्यापक स्तर पर समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें बिल्कुल हम किसी धर्म की तुलना ही नहीं करते भाई। और हम देश तो के अंदर जो है अजर और अंतिम अमर संकल्प हो संस्कृति गया है। से आते हैं। जी। हम सत्येंद्र अजर जी, और जिस अमर तरह से संस्कृति से देश आते में हैं। जी जी तमाम जी, सत्येंद्र जी, जिस तरह देश के अंदर जी तमाम हिंदू संगठन एक ही बात उठा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देश को घोषित हो जाना जी चाहिए। और वो उसका हवाला जी जी देते हैं कि पाकिस्तान बना तो इस्लाम वहां जो है स्थापित हुआ, बांग्लादेश बना इस्लाम स्थापित हुआ, और वहां पर हिंदुओं का किस तरीके से क्या हुआ, नरसंहार भी हुआ, तमाम चीजें जो है जो बताई हैं। और माननीय गृह मंत्री साहब ने भी उसको जो है संसद सदन में भी रखा और देश को भी बताया, जी ये दुनिया को भी मालूम है। लेकिन ये सबसे बड़ा ये सवाल है कि अंतिम विकल्प है क्या हिंदू राष्ट्र, जो देश का जो है विकल्प है। तो कुछ लोग बिल्कुल। चाहते हैं देखिए कि हिंदू राष्ट्र ना बने, जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलने दो। नहीं नहीं केशव जी, देखिए ये समय जो चल रहा है, ये धर्म जी। युद्ध का समय चल रहा है। जी। यह ऐसे चरम पर हिंदुत्व भी आ चुका है कि यहां से दो रास्ते खुलते हैं। या तो भारत माँ का मस्तक जी। पूरे विश्व में ऊंचा होगा, या तो विध्वंस होगा भारत का। क्योंकि जिस प्रकार से सोची साची समझित साजिश के तहत जी। जिस प्रकार से मुसलमानों की जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जी। अभी मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि 2013 से लेकर के 2020 तक का सर्वे यह बताता है जी। कि देश के अंदर 6.3% का बर्थ रेट पर मुसलमानों का इजाफा हुआ है। तो जी। यह लेकिन बर्थ केंद्र रेट में पर सरकार तो इजाफा भाजपा की है ना। क्या है जी? 2014 के बाद में केंद्र में सरकार तो भाजपा की है, अगर वो चाहें तो बिल ला सकते हैं इस पर जो है जनसंख्या बिल्कुल नियंत्रण लाना बिल पड़ेगा। आ इसके सकते लिए इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू संकल्पित है। और आने वाले बहुत ही कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों के अंदर देश के 726 जनपदों पर अखंड हिंदू राष्ट्र का आंदोलन हिंदू राष्ट्रीय हिंदू संगठन के नेतृत्व से पूरे देश में प्रारंभ होने जा रहा है। और प्रत्येक केवल हिंदू आज आस लगा करके बैठ रहा है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन का प्रत्येक सैनिक इस समय धरातल पर आकर के ग्राम स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रीय हिंदू संगठन देश के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का कार्य करेगा। यह मैं आज से वचनबद्ध हो रहा हूं। और हो जी। सकता है इस हिंदू नववर्ष पर इसका उद्घोष देखने को आप सभी को मिलेगा, आपके चैनल के जो माध्यम से आपके बहुविवाह प्रथा दर्शकों है, को भी मिलेगा। जो बच्चों के बाद में जो बहुविवाह प्रथा है कि एक के बाद में दो कर लो, नहीं तीन तीन चार चार जो शादियां होती हैं, बहुविवाह प्रथा ये बंद होनी चाहिए या नहीं, या होगी या नहीं? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर नहीं बंद होती है, सरकार ने 3 तलाक का बिल भी लाया, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज जी। भी मशीन का महिला को एक मशीन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जी। बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और आज चार चार पत्नियां रख करके 4-4 5-5 बच्चे पैदा करके आप क्या देश को दिखाना चाह रहे हैं? देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लेकिन जहां देश के अंदर मैं मुस्लिम बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि भाई शिक्षा से साहब, सरकार दूर रखना चाहती है मुसलमानों को। इसका नहीं नहीं सबसे बिल्कुल बड़ा ऐसा ये नहीं है है। कि वो अशिक्षित ऐसा है। नहीं है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी ने इसके लिए बहुत ही बृहत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। उसने जी। कहा कि अपने प्रदेश के अंदर बिल्कुल भी मदरसों को चलने नहीं दिया जाएगा। मदरसों में आतंकवाद की पाठशाला चलाई जाती है। बिल्कुल भी जी। मदरसा किसी भी स्थिति में नहीं चलने पाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय है, उन विद्यालय में पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। बिल्कुल भी इस देश के अंदर आतंकवाद की पाठशालाएं नहीं चलने दी जाएंगी। और वह भी हिंदू के टैक्स से, हिंदुओं के द्वारा दिए गए टैक्स से आतंकवाद की पाठशाला चला रही है सरकार। जी। वहां पर बैठे हुए अल्पसंख्यक मजहबी जो बोर्ड ट्रेनर है। को 15,000 से 20,000 तनख्वाह दे रही सरकार। किसके बचत दे रही है? क्या मुसलमान टैक्स देता है क्या कोई?
मैं आपसे पूछना देखो चाहता हूँ, जितने भी छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जितने भी छोटे, क्या वो बैंक का खाता तक आपने नहीं खुलवाए हैं? अल्पसंख्यक जो बोर्ड है, जो 70 सालों से जो है लगातार जो हम लोग चलते आ रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम पर, और उसके बाद में बोर्ड की स्थापना जो की गई, जो सरकारों ने बनाए, अल्पसंख्यक बोर्ड क्या करता है और बनाने की इसे अल्पसंख्यक बोर्ड जरूरत ही ये क्यों कर पड़ी? अल्पसंख्यक इसे बोर्ड ये जरूरत करता क्यों है, पड़ी ये भाई? देखिए, ये देखिए दुर्भाग्य ये है भारत का हम्म, कि जब बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया भारत का, जी तो यहाँ पे मुसलमान क्यों, अगर यहाँ मुसलमान है तो जी उनको दामाद बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा? जी अगर दामाद बनाना है तो आप अपने घर के पार्टी को बनाइए ना। आप जी हिंदुओं के द्वारा दिए गए टैक्स से जी अब हिंदू समाज अपने पैसे का आतंकवाद की पाठशाला नहीं चलाने देगा। यह हिंदू समाज जागृत हो चुका है। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि कितने हिंदू, तमाम हिंदुओं के जो नए बच्चे हैं, उन्हें अभी पता ही नहीं है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, या तमाम चीजें घर में तो रह करके कम से कम वो करवा ही सकते हैं। लोग अंग्रेजी शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदी पर कोई ध्यान नहीं है देश के अंदर, जबकि हिंदी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उठी हुई है। अगर उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, उसे सीखना चाहिए, लेकिन क्या अपने संस्कारों को भूल जाना चाहिए? इसके लिए हिंदू क्यों नहीं जगाता है? मुझे लगता है कि दूसरे धर्म पर अगर हम बोलते हैं तो उसकी बजाय अगर हम अपने धर्म को कुछ फॉलो करें। वो लोग धर्म पर बोलने लगते हैं जो मंदिर मुझे लगता है महीनों नहीं जाते हैं, कभी उनका स्टेटस तक मंदिर के बाहर का नहीं आता है, और कभी कभार पहुंच गए तो वो 2 4 साल 5 साल पुराना होगा। तो मंदिर में तो दर्शन करने कभी नहीं जाते हैं। तो ऐसे क्या ये ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा क्या? हिंदुओं को पहले जागृत नहीं अगर हो नहीं जाए नहीं, तो ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू संगठन जमीन स्तर पर कार्य कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जी फरवरी लास्ट से मार्च के प्रथम सप्ताह से पूरे जी देश के अंदर प्रभात फेरी का कार्यक्रम राष्ट्रीय हिंदू संगठन करने जा रहा है। जी प्रभात फेरी ग्राम पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत स्तर और जिला स्तर पर ये प्रभात फेरी का कार्यक्रम निकलेंगे। इनसे आम हिंदुओं को जोड़ा जाएगा। ये प्रभात फेरी मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होगी और जी गांव के ग्राम पंचायत के दूसरे मंदिर पे इसका जाके समापन किया जाएगा। समापन होने के बाद वहां पे आरती का कार्यक्रम होगा और फिर बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे, हिंदू चिंतन करेंगे कि आखिरकार आज हम 6 राज्यों में अल्पसंख्यक क्यों हुए। आज जिस मोहल्ले को हम देखते थे कि ये जी मोहल्ला में 20 घर है, 20 घर हिंदुओं के हैं, अगर आज हम जाते हैं वहां पे तो आज वहां पे 15 घर मुसलमानों के, 5 घर हिंदुओं को कैसे हो गए? लेकिन ये दलित तो ये कहते हैं सिर्फ कि हमारा शोषण हुआ है साहब, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बिल्कुल बता भी दूं नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं। जो देश के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है, वो ईसाई बहुत बड़े संख्या में जो है धर्मांतरण कर रहा है। ठीक है, ईसाई लोग बन रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो शोषित हैं, हम तो साहब जाएंगे यहाँ, और वो वंचित अपने आप को जो है बता करके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी आपको बता दूं कि वो बौद्ध धर्म में जाएं, या मुस्लिम धर्म में, या सिख में, या किसी भी कम्युनिटी में चले जाएं, वो बनने के बाद में भी अपने आप को दलित क्यों लिखते हैं? और जब धर्म उन्होंने दूसरा ले लिया, जब तक हिंदू धर्म में है तब तक तो वो दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं, पूरे देश को पता है। लेकिन जब दूसरा धर्म ले लेते हैं उसके बाद में फिर दलित क्यों लिखते हैं? और उसके बावजूद भी, दूसरा धर्म लेने के बाद में भी वो दलित लगा लगा करके जो दलित के नाम पर मिलने वाला जो आरक्षण है, जो धर्म छोड़ करके नहीं गया, वास्तविक जो सही है और अभी तक बना हुआ है, उसको मिलने के बजाय जिन्होंने धर्म बदल लिया लेकिन दलित लिख रहे हैं, ये बंद होना चाहिए या नहीं? इसकी जांच कब होगी और कब कैसे बंद होगा? मायावती जी ने बौद्ध धर्म ले लिया लेकिन अभी तक दलित लिख रही हैं। आप क्या उन्हें हिंदू मानते हैं? बिल्कुल हिंदू नहीं मानता। जी मैं तो ये कह रहा हूं, जो आपने धर्म परिवर्तन का विषय उठाया, जी मेरा सबसे पहला सवाल जितने भी दर्शक है मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जी क्या हमने कभी अपने हिंदू होने का कर्तव्य निभाया? क्या हमने कोई कभी आपने हमने सामाजिक व्यक्ति होने का दायित्व निभाया? क्या हमने कभी ये विचार किया कि देश के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज भी देश के अंदर तमाम कोनों कोनों पर, जिले में, पंचायत स्तर पर झुग्गी झोपड़ी क्यों है? लेकिन वहां पे किसी की हत्या समाज कर की देना क्या मुख्यधारा से उन लोगों ये को हम लोगों हिंदुत्व ने आप क्यों नहीं मानते जोड़ हैं? पाया? सत्येंद्र जी, जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या किसी की हत्या कर देना
उससे जो लोग खुश होते हैं, क्या वो हिंदू हो सकते हैं? खुश होना, कानून बना है, संविधान बना है, मुझे लगता है कि इसको और कड़ा बनाना चाहिए, कड़े कानून बनवाने चाहिए, क्योंकि सरकार भाजपा की किसकी है। किसकी किसकी 2014 से हत्या हो लेकर के अब जाती है तक तो? तमाम हत्याएं हुई हैं, जिनको लेकर के अभी भी विषय ऐसे बने हुए हैं जिनमें कहा जाता है कि कहीं लिंचिंग हुई है, हिंदुओं की भी हुई है, मुसलमानों की भी हुई है, कहीं पर सिखों ने भी किया है, कहीं बेअदबी के नाम पर। जो देश के अंदर जो कुछ भी होता है, जो तथाकथित जो हत्याएं हुई हैं देश में, आपने देखी हैं, क्या उन हत्याओं को रोकने का कोई उपाय नहीं है? कोई ऐसा उपाय नहीं है कि उसके लिए कोई ऐसा बिल आए, कोई कड़ा कानून बनाया जाए जिससे ये लोग भड़के नहीं? चाहे वो किसी धर्म में हो, हर व्यक्ति भड़क जाता है। जैसे किसी ने कहा कि गाय की हत्या कर दी है उसने, तो बिना सोचे समझे भीड़ जाती है, हत्या कर देती है। उसमें किसी का दोष हो या ना हो, 100-200 लोग जाते हैं, घर जला देते हैं। आप सुनिए। दूसरा, कहीं देखिए, मुसलमान बात उपद्रव करनी करते हैं, चाहिए कहीं। तो जी जी जी, अगर नहीं, अगर पूरी आप बात आप बात सुन कर लीजिए रहे सत्येंद्र हैं जी। कि सत्येंद्र जी, पूरी गाय बात आप को सुन गाय की लीजिए हत्या प्लीज। कर दी जाती आप है। पूरी बात आप आपने पूरी बात सुनी नहीं, आप बात सुन लें। और कहीं पर यह जी जी। बताया जाता है कि उन्होंने मदरसे की तोड़ दी, मदरसे में ये कर दिया, तो 40-50-100 मुसलमानों का संगठन आता है और हिंदुओं के घर जला देता है या हिंदुओं को मार देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये जो वातावरण है, क्या कुछ शांति प्रिय नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस देश में रहने का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए ना। नहीं नहीं, देखिए, अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जी हम ये कहते हैं कि यह देश हमारा है, यहाँ की संस्कृति हमारी है, यहाँ जी की पर्यावरण हमारा है, यहाँ की जल व्यवस्था हमारी है, यहाँ की पूरी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। आखिरकार जब हिंदू राष्ट्र, जब हिंदू बहुसंख्यक देश था, देश जी। का प्रथम, पूरे विश्व का प्रथम देश है जहां पे हिंदू बहुसंख्यक था, लेकिन आज की स्थिति पर राजनीतिक दलों ने लाके छोड़ा है, छोड़ा नेपाल भी भारत तो को, हिंदू राष्ट्र है ना। अरे सर, विवेकानंद जी के सपनों को। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है, वहां भी तो लोग रह रहे हैं ना। नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, नहीं 2 बार बना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रह रहे हैं, लेकिन जी। वहां पे जो भी वहां पे सुविधाएं जो यहाँ पे भारत में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को सरकार देती है, कौन दे रहा उनके है? धर्म के प्रचार के लिए अधिकार देती है, उनके भाजपा दे रही है ना। पाठशालाओं के जो, जी जी, आवाज आ रही मेरी, उनके भाजपा दे पाठशालाओं रही है के ना। लिए जो, मैंने कहा, सरकार कौन दे रही है? कौन सी सरकार दे रही है? इस समय कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो 3 राज्यों में नहीं है, वो भी नहीं नहीं, सिमट के रहेगी। भाजपा दे रही है, भाजपा दे रही है, कांग्रेस दे रही है, मैटर नहीं है। जी हम किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, हम केवल जी हिंदू राष्ट्र की बातों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कोई भी सरकार देगी, चाहे जी वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हम इसका विरोध करेंगे और इसके लिए जी सड़कों पर आएंगे। क्योंकि हिंदू अब अपने टैक्स से अपने राष्ट्र को असुरक्षित नहीं करेगा, अपने राष्ट्र को आतंकवाद की वो से झेलने का काम नहीं करेगा। हिंदू अब जागृत हो चुका है और बहुत जल्द ये हिंदू राष्ट्र का जब आंदोलन खड़ा होगा तो क्या, मतलब ये नहीं है कि ये छोटा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा आज तक का आंदोलन खड़ा होगा। और लगेगा कि हाँ, हिंदू आज पहली बार जागृत हुआ है और देश के अंदर प्रत्येक प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक नुक्कड़ों में केवल भगवा ध्वज दिखेगा पूरे भारत के अंदर। और एक आवाज आएगी और भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा सदन में आवाज उठाने के लिए कि नहीं, अब इनकी मांगों को मानना पड़ेगा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। सत्येंद्र जी, देश में हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता थी? सभी धर्म तो चल रहे थे, क्या दिक्कत थी? हाँ हाँ, बिल्कुल बनाने की आवश्यकता उस समय थी, जी क्योंकि उन लोगों को लगता था कि हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होंगे। देखिए, देश हिंदू कभी बटा नहीं था, हिंदू जी हमेशा एकत्रित था, हिंदू कभी जातिवाद में नहीं था, हिंदू कभी जातिवाद की भावना नहीं थी। समाज हमारा जो पुरखों ने हमको दे के गए थे, वे समाज एक सुव्यवस्थित समाज का ढांचा देकर के गए थे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक दूसरे से जुड़ा रहे, चाहे चाहे वो वैवाहिक कार्यक्रम के माध्यम से रहा हो, चाहे वो कुम्हार दिवाली त्योहार के माध्यम से रहा हो, चाहे कहार के माध्यम से रहा हो, चाहे धोबी के माध्यम से रहा हो, प्रत्येक हम एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अगर हम छोटे थे तो हम दादा ही कहते बोलते थे, चाचा ही कहते बोलते थे, चाहे वो किसी भी जाति का रहा हो। आज हमने क्या किया, आज हमने भौतिकता की तरफ कदम बढ़ाते हुए हमने नाव का रोजगार छीना कि नहीं छीना हिंदू समाज से। आज हिंदू समाज का वो व्यक्ति जो घर में आकर के बाल बना करके जाता था और उसका केवल इतना आश्रय रहता था कि जब फसल कटेगी
तो उसका कुछ प्रतिशत हमको भी प्राप्त होगा, उसका अधिकार रहता था उस फसल में। लेकिन आज पाकिस्तान जब हमने क्या इस्लामिक किया, वो कंट्री बनी, दिवस हो गया कि वो जी, सूरत और पंजाब में कमा रहा है, और आज हम किससे गाड़ी बनवा रहे हैं? मुसलमान से बनवा रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा है आप सबको पता है। सत्येंद्र जी, जब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बना उन्होंने ईस्ट निंदा कानून बनाया। आज के दौर में जब भी आप वहां के ईश्वर की आप उसके बारे में कुछ गलत सलत बोलेंगे तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा या आजीवन कारावास होगा। दो प्रावधान रखे गए हैं। उसमें अभी तक कई लोगों को फांसी भी चढ़ाई जा चुकी है और कई लोगों को कारावास भी दिया गया है और कई लोगों की सुनवाई बिल्कुल भी चल रही है। तो क्या इस देश के अंदर इस निंदा जैसा कानून नहीं बनना चाहिए? क्योंकि दिन रात जो है इतने यूट्यूब पर, इतने फेसबुक पर जो है कहीं राम को काल्पनिक बता रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद, पूरे देश को, पूरे प्रदेश की जनता को संभालने के बावजूद भी इस तरीके के बयान की काल्पनिक है। जो काल्पनिक बता रहे थे वो मंदिर में जा रहे हैं। तो क्या इस निंदा जैसा कानून आ जाना चाहिए या नहीं? अब समय नहीं है क्या? ये बहुत जल्द जो है बने। बिल्कुल जी, बिल्कुल आना चाहिए कानून। ऐसे कानूनों की भारत में सख्त आवश्यकता है, और राष्ट्रीय हिंदू संगठन 9 सूत्री मांगों पर कार्य कर रहा है। जी, 9 सूत्री जो मांगे हैं, जो जी, राष्ट्रीय हिंदू संगठन के संकल्प है, उस संकल्पों में सभी कुछ समाहित है। जी। तो अगर हिंदू राष्ट्र की कोई भी मांग अगर मानती है सरकार, प्रत्येक मांग हिंदू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करती नजर आएगी आपको। राष्ट्रीय हिंदू संगठन की प्रमुख मांगे क्या हैं? जो मुख्य मांगे जो सरकार से आप जो है जो आप बता रहे हैं, उन मांगों को लेकर के हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि क्या मांगे हैं, किन मांगों पर आपका संगठन जो है काम कर रहा है। पहला पहली तो मांग है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जी, पहली और सबसे बड़ी मांग। दूसरा, काशी और मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण कराया जाए, जो कि काशी का अभी कुछ हिस्सा तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जी ने समर्पित भी किया देश को। लेकिन जी, अभी जो मुख्य भाग है मंदिर का, हम्म, जिसमें आज भी कोर्ट में विचाराधीन है, और आज भी उसके जहां पे मुख्य हमारा स्थान था, वो मस्जिद के रूप में आज भी कैद है। तो जी, मंदिर की वो भव्यता अभी नहीं देखने को मिल पा रही है। लेकिन बहुत जल्द ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्द काशी का भी पुनः जो छोटा मोटा क्षेत्र बचा है, वो क्षेत्र भी हमारे अधीन होगा। तीसरी मांग, भारत संपूर्ण भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए। संपूर्ण भारत में इस कानून की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। अगर देश को स्वच्छ और स्वच्छ भारत के रूप में देखना है, अगर हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना है, अगर जी, हिंदू सनातन संस्कृति को जीवंत रखना है भारत के अंदर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत आवश्यकता है। जी, धर्मांतरण एवं नवजात पर कठोरतम कानून बना करके केंद्र सरकार धरातल जी, पर सख्ती से लागू करे, ये हमारी चौथी मांग है। सबसे प्रमुख मांग हमारी, भारतीय संविधान की धारा जी, अनुच्छेद 30 को समाप्त किया जाए। इसके बारे जी, में मैं 2-3 चीजें बताऊंगा भी, कि आखिरकार ये अनुच्छेद 30 क्यों हमारे ऊपर थोपा गया, भारत के संविधान में क्यों थोपा गया, और जी, इससे हिंदू समाज कितना पीछे गया, जी। हिंदू समाज की इतिहास कितने पीछे गए, और हिंदू समाज की जो जो आने वाली आर्टिकल पीढ़ियां थी 30 वो है, कितना पीछे गई और कितना दूर गई। उसके बारे में बताएंगे क्या दर्शकों को कि क्यों क्या वजह थी इसको लाने की और क्यों इसको अभी तक जो है बनाए रखने की जरूरत है? अभी 10 साल होने वजह जा रहे हैं धीरे धीरे, प्रधानमंत्री जी को भी हाँ, वजह 8 सिर्फ साल हो इतनी गए हैं। जी, थी, वजह सिर्फ इतनी थी कि कुछ चंद परसेंटेज वोट के लिए इस कानून को लाया गया, और कुछ इंटरनेशनल प्रेशर के कारण। और इस कानून में सीधा सीधा ये दिखाया गया कि ये कानून माइनॉरिटीज को ये अधिकार देता है कि उसके धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार का जो खर्चा होगा, वह भारत सरकार उठाएगी। इससे संबंधित विद्यालयों की जो कर्मचारियों की तनख्वाह होगी, वह जी, सरकार उठाएगी। वहां पे पढ़ रहे छात्रों के वजीफे का खर्च सरकार उठाएगी, और जी, वहां पे सिखाया क्या जाएगा कि बंदूक कैसे बनानी है, हिंदुओं की हत्या कैसे करनी है, और देश के खिलाफ खड़े कैसे करना है, और पाकिस्तान के लिए कैसे यहाँ पे आंसू बहाने हैं। इसलिए इस कानून का मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, जी, कि प्रत्येक मदरसे और मस्जिद में रह रहे मौलवी की
तनख्वाह जी 15 से 20 हजार है। जी। वह केंद्र की इसलिए कौन सरकार। सा बड़ा राष्ट्रभक्त का काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर लगे हुए हैं क्या? उनको क्या सैलरी देने की बिल्कुल जरूरत है? बॉर्डर पे किसी ही लगे पुजारी हैं को तो भाई। देश में, जब किसी पुजारी को देश में इतने तमाम मंदिर हैं वहां सैलरी नहीं दी जाती है, तो किसी मौलवी मौलाना को या तमाम लोगों को सैलरी बिल्कुल देने की दी क्या जाती आवश्यकता है, है? ये भारत है, गुरुद्वारे चल रहे ये हैं ना, गांधी का देश है गुरुद्वारे का, रघुराम। गुरुद्वारे का जो ग्रंथी है क्या वो सैलरी पर है क्या? नहीं है। ठीक है, केशव जी, गुरुद्वारे का केशव जी, ग्रंथी भी वो खाता है, लेकिन केशव देश जी, के ये अंदर। गांधी का देश है, ये जी गांधी का देश है। यहाँ पे मुसलमानों को, यहाँ पे मुसलमानों को दामाद बना करके रोका गया था जब 1947 का बटेरा हुआ था, और उसके लिए हिंदुओं के स्थानों को खाली कराया गया था कि जितने भी यहाँ पे हिंदू जो पलायन कर रहे थे इधर उधर, जो मस्जिद में थे, मंदिरों में थे, उनको खाली कराया गया कि मस्जिदें रातों रात 3 बजे आदेश आता है कि रात को 5 बजे तक सारे मस्जिद खाली होने चाहिए। जनवरी के कड़क ठंड में हमारे हिंदू दर बदर दिल्ली की सड़कों पर, अन्य देश के क्षेत्र के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे। ये गांधी का देश है। यहाँ पे सब प्रावधान वो दिए गए हैं जहां पे मुसलमानों को मजबूत किया जा सके। ये देश के साथ खड़े करके गए हैं ये लोग, और उसका परिणाम आज हमें राष्ट्रीय हिंदू संगठन बना करके अपने देश में अपनी ये आवाज को उठाने के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और हिंदुओं को एक करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पाकिस्तान में मुसलमानों का कोई ऐसा संगठन है क्या जो हिंदुओं के खिलाफ प्रदर्शन करता हो? क्या बांग्लादेश में कोई बहुसंख्यक ऐसा संगठन बोर्ड है क्या? बनने से बहुसंख्यक बोर्ड पर लगता है कि सरकार मानेगी बात, क्योंकि बहुसंख्यक है, लेकिन बहुसंख्यक के अंदर हिम्मत नहीं है जगाने की। सरकार को बात मनवाने की हिम्मत नहीं है, समय लोग एक नहीं चीज में निकालते हैं। जी एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक छोटा सा डाटा और रखूंगा मैं। जी ये जो भी पैसा मदरसा चलाने के लिए, संचालित कराने के लिए, इनके धर्म ग्रंथों को प्रचारित प्रसारित करवाने के लिए मौलवी की तनख्वाह से लेकर के ये जितना जी पैसा सरकार देती है, वो जी किसका देती है और कैसे देती है? जी कोई हिंदू अगर 1 लाख सालाना टैक्स सरकार को दे रहा है, जी 1 लाख वार्षिक, अगर वो 1 लाख टैक्स केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को दे रहा है, जी तो उसका सीधा 30% भाग जी माइनॉरिटीज कल्याण विभाग को भेजा जाता है। जी 30% पैसे से आप इनका कल्याण करिए, इनको आतंकवाद की पाठशालाओं को इसको प्रोत्साहित मुझे करिए लगता और है कि इनको और तेज अल्पसंख्यक करिए। से लेकर के जम्मू कश्मीर की बात की जाए, वहां 30%, वहां 30% और 60% देश का जो है पूरा, जो जिस तरीके से ये सत्यानाश किया गया है, वो सिर्फ पैसा भिजवाने के लिए। जो टेंटों में रुके बिल्कुल थे, जो कश्मीर के थे, जो वास्तविक हिंदुस्तानी थे, उनको जो निकाल के भगाया गया हुआ था, वो दिल्ली में पड़े हुए थे, अपने देश में शरणार्थी बन के रह गए थे। तड़ीपार बोल बिल्कुल दिया गया था, तड़ीपार हो गए थे। उनको एक पैसे का या उनके लिए बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ। बिल्कुल हिंदू मैं कश्मीरी उसी में आता हिंदू हूं। बोर्ड का गठन होना चाहिए था या नहीं? और अगर बिल्कुल अभी तक बिल्कुल क्यों नहीं हुआ? मैं तो ये बिल्कुल हैरान हूं इस चीज से कि 2014 के बाद, सरकार बनने के बाद में, जब आप बोलते हैं कि सरकार, ठीक है वो सरकार खिलाफ थी, लेकिन ये सरकार 2014 के बाद में आने के बाद में क्या कश्मीरी हिंदू कल्याण बोर्ड जैसा या तमाम कोई ऐसा कोई गठन किया क्या? क्या उसके लिए जब बजट पेश किया गया, 2 बार बजट पेश किया जा चुका है, उसमें कश्मीरियों के लिए क्या क्या निकाला? अभी चलिए उनको आवास देने की योजना बन रही है और शायद बन भी गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या उनको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो सम्मान वास्तविक रूप से जो उन्होंने खोया है, उसकी तो भरपाई देश नहीं कभी कर सकता है? क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, अपने खोए हैं। किसी के माँ बाप मार दिए गए तो बच्चे बच गए, किसी के बच्चे मार दिए गए तो माँ बाप बच गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लोग निकल के आए हैं, उनको जो सम्मान देना चाहिए था, ये लोगों ने दिया है। अपने देश में ऐसी हालत में रहने को मजबूर हैं कि आप दिल्ली आप जाइए, और वहां आप जब आप देखेंगे, आपने देखा ही होगा कि इस हालत में है कि कितने लोगों को वहां सरकार जो है देखने गई। उनके लिए उनके बीच में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्या देश को संबोधित उनके बीच में जाकर के नहीं करना चाहिए था? दुनिया को ये हालत बतानी नहीं चाहिए थी? मुझे लगता है कि पूरा इतिहास खोल के रखना चाहिए था इस चीज पर, और ये बहुत बिल्कुल जरूरी ये है, देश का आवश्यकता। दुर्भाग्य है। बिल्कुल ये देश का दुर्भाग्य है कि आज तक 1991 से लेकर के आज तक किसी भी राजनेता ने कश्मीरी पंडितों के दुख को बयान नहीं किया है। कभी जी कश्मीरी पंडितों के हक के लिए कानून नहीं बनाए गए हैं। कभी कश्मीरी पंडितों को पुनर्विस्थापित करने के लिए कोई भी जी ऐसा कानून नहीं बनाए गए। देश का दुर्भाग्य है। और हम
इसकी भी एक प्रावधान है, इसका भी एक मांग पत्र में हमारे उल्लेख है कि भारत सरकार बहुसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन करे। जी बहुसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन किस बात पर करे? हमको किसी के भीख की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे मंदिर, जो भी हमारे धार्मिक संस्थान सरकार ने अपने अधीन ले लिए हैं, और जो भी हिंदू उसमें पैसा चढ़ाता है या जो भी उसमें दान आते हैं, वो पैसा 5,000 रुपये तनख्वाह पंडित जी को दे दी जाती है। किसको? पंडित जी 5,000 रुपये पकड़िए, और जो भी पैसा रहता है वो सरकार के पास चला जाता है। और वहां से क्या होता है पैसे का, वो पूरा देश जान रहा है। तो हम कब तक कहा, किस किस माध्यमों से इस देश को भीख देंगे? भाई, इस देश के सत्येंद्र दुबे जी, आप देश के जुड़े बारे में तो और सोचते ही नहीं। जी जी आप जुड़े, जिस देश और के आपने बारे जो में बात सोचते नहीं, बेबाकी से उनको आपने क्या जो भीख बात दे? बेबाकी से रखी, और देश में जो चल रहा है उन पर आपने तमाम चर्चाएं की। आज आपका इंटरव्यू था, और मैं भी ये चाहता था कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन के बारे में लोगों को पता चले, जो नहीं जानते हैं उनको भी मालूम चले कि लड़ाई क्या चल रही है, चीजें क्या चल रही हैं। और आपने बहुत ही जी जी बेबाकी बिल्कुल से वो बात रखी। तो मैं बिल्कुल। मैं आपका केशव जी, बहुत मैं बहुत आपके आभार कि आपने चैनल के आकर के माध्यम से ये बताना लाइव चाहता इंटरव्यू में हूँ। जिस तरीके से बताया। तो शुक्रिया, एटीवी न्यूज चैनल की तरफ से प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन बिल्कुल बहुत जल्द ही फिर जो है रूबरू होंगे आप और दर्शकों के सामने। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना बिल्कुल, ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, भारत माता की जय।